हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2026 के स्टैंडर्ड में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP √2, 2√2, 3√2 इज। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। यहाँ पे हमें AP दे रखा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे 2√2 है माइनस A1 यहाँ पे कितना है √2। 2√2 माइनस √2 2। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10th टर्म इज। तो 10th टर्म हमें निकालना है तो A10 निकालना है। ये क्या होता है A प्लस 9D। ये फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है P है, तो यहाँ P प्लस 9D कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है Q, तो ये Q, तो P प्लस 9Q। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन AP। इनमें से कौन सा सीक्वेंस AP के फॉर्म में नहीं है। थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, 5/2, 3, 7/2। तो AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले वाले में कॉमन डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 5/2 माइनस 2। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, तो 5 माइनस 4 ये कितना हुआ 1/2। इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2। एलसीएम यहाँ पे 2, तो 2 या 6 माइनस 5। इसका भी कितना है वैल्यू 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है 1/2 1/2। तो ये AP में है, लेकिन हमें पता करना है कौन AP में नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन देखेंगे -1.2, -3.2, -5.2। तो यहाँ पे 2 का गैप हो रहा है, तो ये AP में है। सी ऑप्शन देखेंगे √2, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, √18 इसको लिख सकते हैं 3√2। अब ये देखना AP में है कि नहीं। 2√2 माइनस √2 यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है √2। 3√2 माइनस 2√2 यहाँ पे भी डिफरेंस हो रहा है √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये भी AP में है। तो लास्ट ऑप्शन ये देखना है अब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 ये कितना आ गया 8। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, ये हो गया 16। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें पता करना था कौन AP में नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द AP -1/3, 2/3, 5/3, 8/3 इज। सॉल्यूशन फोर्थ का। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है A कितना दे रखा है -1/3। D क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 माइनस A1, मतलब 2/3 माइनस -1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम हुआ 3, 2 प्लस 1, 3/3 मतलब 1। लेकिन हमें क्या निकालना है nth टर्म निकालना है, मतलब AN निकालना है। AN क्या होगा A प्लस n-1 इंटू D। A यहाँ पे दे रखा है -1/3 प्लस n-1 इंटू D कितना 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1/3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा n-1। ये क्या होगा n-1/3 माइनस 1, ये n वही रहा। इसमें क्या करेंगे एलसीएम, तो कितना होगा माइनस एलसीएम यहाँ पे 3, तो 1 माइनस 3, तो n ये कितना होगा -1 -3 -4/3
3, n-4/3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन। फिफ्थ नंबर 4 का मल्टीपल देखना है, 12 और 250 के बीच में कितना सारा है। तो सबसे पहला टर्म जो होगा 16 होगा, 4 का टेबल में जो आता है, फिर 20, इसी तरीके से चलेगा और ये कहाँ तक जाएगा 248। तो यहाँ पे ए कितना हो गया 16, डी कितना हो गया A2 माइनस A1 4, और यहाँ पे AN कितना है 248। फार्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN दे रखा है 248 इक्वल टू ए यहाँ पे 16 प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पे कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा 248 माइनस 16 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। 232 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। 232 ये इंटू में 4, तो यहाँ के डिवाइड में इक्वल टू n-1, ये कटेगा 5 8 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 58 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 59। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है इफ रिप्रेजेंट्स nth टर्म ऑफ द AP -15/4 -10/4 -5/4 देन द वैल्यू ऑफ A16 माइनस A12 इज। तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। 6 नंबर है A16 माइनस A12, इसका वैल्यू फाइंड करना है। A16 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D, ये माइनस है। A12 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। A प्लस 15D, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस A माइनस 11D, A से A कैंसिल, 15D माइनस 11D 4D। D हमें फाइंड करना है। ये AP दे रखा था, यहाँ से हम लोग D निकाल सकते हैं 4D। D क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब ये A2 माइनस 10/4 माइनस A1 माइनस 15/4 माइनस 15/4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 10/4 माइनस माइनस प्लस 15/4, ये 4 इंटू माइनस 10/4 प्लस 15/4 5/4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये क्या आ गया 5। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। सेवन नंबर है इन एन AP इफ A14 माइनस A8 इक्वल टू 24 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। यहाँ पे गिवन क्या A14 माइनस A8 इक्वल टू 24। A14 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 13D माइनस A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। A प्लस 13D माइनस A माइनस 7D इक्वल टू 24, ये A से A कैंसिल, 13D माइनस 7D 6D इक्वल टू 24। तो यहाँ से D इक्वल टू 24/6, तो ये 4 ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। एट नंबर क्वेश्चन है इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज 0 वेयर A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस देन विच ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना है S10 इक्वल टू
कितना दे रखा है 0। तो S10 ये क्या होता है n/2 मतलब 10/2 a प्लस a n कितना है 10 है इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 5 a प्लस a10 इक्वल टू 0। a प्लस a10 इक्वल टू 0। a10 इज इक्वल टू माइनस a। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। 9 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given by an equal to 3n minus 2। an इक्वल टू 3n माइनस 2 ये गिवन है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 28 टर्म का सम, मतलब S28 हमें ये फाइंड करना है। n के जगह 1 पुट करते हैं तो a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। लास्ट टर्म फाइंड करते हैं, टोटल टर्म कितना है 28, n के जगह 28, a28 इक्वल टू 3 इंटू 28 माइनस 2, 3 इंटू 28 84 माइनस 2 ये हो गया 82। S28 फाइंड करना है। S28 ये क्या होगा n/2 मतलब 28/2 a प्लस an बोले तो a28 लास्ट टर्म 28/2 ये हो जाएगा 14, a यहाँ पे 1, a28 कितना 82 ये हो गया 14 इंटू 83। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा 1162। 10 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म इज 32 एंड लास्ट टर्म इज -10। इफ द इक्वेशन इज -2 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। सॉल्यूशन 10th का। फर्स्ट टर्म दे रखा है 32 है, ए कितना है 32। लास्ट टर्म an दे रखा है -10, कॉमन डिफरेंस इज -2, डी दे रखा है -2। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। एन फाइंड करना है और सम फाइंड करना है, इसका Sn फाइंड करना है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये पता है an दे रखा है -10 इक्वल टू a यहाँ पे 32 प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पे कितना -2। तो ये -10 प्लस 32 इधर आके -32 इज इक्वल टू -2 n-1 -10 -32 -42 डिवाइड बाई ये -2 है इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू n-1, ये कैंसिल होगा 21। तो n इज इक्वल टू 21 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 22। नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 22। हमें Sn भी फाइंड करना है। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an। n कितना है 22 है, तो S22 इज इक्वल टू 22/2 a यहाँ पे कितना है 32 प्लस an कितना है -10, कैंसल होगा 11, 32 प्लस माइनस -10, 11 इंटू 22
242। 11 नंबर है, इन एन AP 15th term exceeds the 8th term by 21. If sum of first 10 terms is 55, then form the AP. 11 15th टर्म जो है वो 8th टर्म से कितना ज़्यादा है, 21, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 21 दे रखा है। तो A15 को क्या लिख सकते हैं, A+14D माइनस A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D इज इक्वल टू 21। ये A+14D माइनस A-7D इज इक्वल टू 21। ये A से A कैंसल, तो 7D इज इक्वल टू 21। D इज इक्वल टू 21/7, D इज इक्वल टू 3। इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 55, तो S10 दे रखा है यहाँ पे कितना, 55। S10 तो क्या होगा, n/2, मतलब 10/2 2a प्लस n-1। n कितना है, 10-1 इंटू डी कितना है, 3। Sn का फॉर्मूला यूज कर लिए, इक्वल टू कितना ये दे रखा है, 55। ये कैंसल होगा, 5 2a 10-1 9 इंटू 3 27 इक्वल टू 55। 2a प्लस 27 इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 27 इज इक्वल टू, ये 5 से कैंसिल होगा 11 बार में, तो 2a इज इक्वल टू 11 माइनस 27, a इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 2। तो a इक्वल टू कितना आ गया, -8। एंड यहाँ पे d कितना था, 3। तो हमें AP का फॉर्मेशन करना है। AP का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, AP का फॉर्मेशन a का -8, फिर इसमें d ऐड होगा, तो -8 प्लस 3 -5, फिर 3 ऐड होगा इसमें -2, और इस तरीके से चलते रहेगा। AP का फॉर्मेशन हो गया। 12 नंबर है, द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n² प्लस 13n। फाइंड द n टर्म एंड 10th टर्म। तो Sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2n² प्लस 13n। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है 2n² प्लस 13n। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, n के जगह 1 पुट करेंगे, तो S1 क्या होता है, A1 के बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा, n के जगह 1 पुट किए हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 13 15। S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब A1 प्लस A2, 2 टर्म का सम। तो ये क्या होगा, n के जगह 2 पुट हुआ है, तो n के जगह 2 पुट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 13 2 जा 26, 8 प्लस 26 34। ये 34 जो आया वो क्या चीज़ का वैल्यू, A1 प्लस A2 का 34 आया है। A1 अभी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, 15 है, A1 के जगह 15 आ जाएगा, प्लस A2 इज इक्वल टू कितना, 34।
तो यहाँ से A2 आ जाएगा 34 माइनस 15, A2 इज इक्वल टू 19। हम लोग अब डी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 कितना है? 19 है। A1 कितना है? 15। तो डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस आ गया 4। हमें क्या फाइंड करना है? nth टर्म फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करना है, मतलब an फाइंड करना है और a10। तो an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है? 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 15 प्लस 4n माइनस 4। तो ये हो गया 4n प्लस 11। ये an आ गया। हमें 10 टर्म भी फाइंड करना है, मतलब a10 भी फाइंड करना है। a10 क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। a कितना है? 15 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है? 4। तो 15 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा? 51।